आज हम लोग पढ़ने वाले पार्ट 5 राज्य सरकार। पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा केंद्र सरकार किस तरह से काम करती है, संसद और कार्यकारी मंडल का स्वरूप क्या होता है, इन सब की जानकारी हम लोगों ने प्राप्त की। भारत की एकात्म न्यायपालिका का परिचय हमने प्राप्त किया। प्रस्तुत पाठ में हम घटक राज्यों अथवा राज्य की जानकारी प्राप्त करेंगे। अब जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं बच्चों कि भारत जो देश है संघ राज्य, इसमें राज्य और केंद्र सरकार दो शासन प्रणाली चलती है, अर्थात कुछ मुद्दे जो है राज्य सरकार के अधीन है और कुछ केंद्र सरकार के अधीन है। इसके बारे में पहले हम लोगों ने पढ़ा है। उसी तरह से कुछ केंद्र शासित प्रदेश है भारत के, तो इन सब जगहों पर प्रशासन अच्छी तरह से चले, इसके लिए केंद्र सीधे कंट्रोल नहीं कर सकती। नियंत्रण पूरे राज्यों पर एक साथ करना उसके लिए संभव नहीं है, इसके लिए राज्य सरकारें बनाई गई हैं। तो आज हम लोग राज्य सरकार के अधीन कौन कौन सी बातें आती हैं, राज्य सरकार किस तरह से अपना कार्य करती है, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। पृष्ठभूमि: भारत का भौगोलिक दृष्टि से विस्तार बहुत बड़ा है और जनसंख्या का स्वरूप भी बड़ा है। भाषा, धर्म, रूढ़ि, परंपरा और प्रादेशिक स्वरूप में भी विविधता है। ऐसे समय एक ही अर्थात केंद्रीय स्थान से शासन चलाना कठिन है। इस बात पर विचार करके संविधान ने भारत के लिए संघ राज्य व्यवस्था को स्वीकार किया। भाषा के आधार पर घटक राज्यों की निर्मित करना निश्चित हुआ और उसके अनुसार भाषावार प्रांत रचना हुई। भारत के सभी घटक राज्यों की शासन व्यवस्था का राजनीतिक स्वरूप एक समान है। अपवाद केवल जम्मू और कश्मीर का है। महाराष्ट्र के संदर्भ में हम घटक राज्यों की शासन संस्थाओं का स्वरूप जानेंगे। अब जो घटक राज्य है, अलग अलग जो राज्य बने हैं, तो उसके बारे में मैंने बताया कि भारत यह विविधताओं का देश है। अनेक भाषाएं, बोली भाषाएं हमारे देश में चलती है। सभी जगहों की अलग अलग सभ्यता है, संस्कृति है। केंद्र सरकार इन सभी राज्यों को एक साथ या इतने बड़े देश पर अकेले नियंत्रण कर पाना कठिन है। कहीं न कहीं जो सुदूर के प्रांत है उसका विकास अधूरा रह जाएगा। इसके लिए संघ शासन, संघ राज्य की व्यवस्था को भारत देश ने स्वीकार किया था। अब इन घटक राज्यों में अधिकतर जगहों पर पूरे राज्यों में एक तरह की शासन व्यवस्था चलती है। जम्मू कश्मीर का अपवाद दिया है, जिसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त था, या विशेष कुछ आर्टिकल्स दिए गए थे, प्रावधान बनाए गए थे, लेकिन अब वहां से भी धारा 370 की जो थी, उसको अगर हम लेटेस्ट समाचार न्यूज़ पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि वहां की जो विशेष व्यवस्था थी उसको अब समाप्त किया गया है। देखते हैं महाराष्ट्र सरकार के बारे में। आज राज्य सरकार का विधिमंडल केंद्र की संसद की तरह राज्य स्तर पर प्रत्येक राज्य का विधिमंडल है। केवल 7 राज्यों का विधिमंडल 2 सदनों का है, उनमें महाराष्ट्र का भी समावेश है। विधिमंडल के सदस्यों को विधानसभा सदस्य कहा जाता है, अर्थात विधानसभा जैसे केंद्र के पास सांसद चुन करके जाते हैं, वैसे विधानसभा में जो आमदार होते हैं वे चुन करके जाते हैं। महाराष्ट्र का विधिमंडल क्या है? महाराष्ट्र में विधानसभा और विधान परिषद 2 सदन है। विधानसभा क्या है और विधान परिषद क्या है, इसके बारे में देखेंगे। विधान परिषद अर्थात एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से उसका चुनाव होता है और उसमें जो सभासद चुन करके जाते हैं उनको भी आमदार का ही दर्जा प्राप्त होता है। और जो विधानसभा है, विधानसभा को डायरेक्टली पब्लिक चुनती है, हम लोग उन्हें चुन करके भेजते हैं। तो विधानसभा और विधान परिषद, जैसे केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा है। लोकसभा के जो सांसद होते हैं जाने वाले, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा कि जो भी भारत देश के 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके नागरिक जिनका मतदार यादी में नाम होता है, वो सब इलेक्शन के लिए पार्टिसिपेट करते हैं, भागीदारी करते हैं। उसके बाद वे चुन करके सांसदों को भेजते हैं, तो वह लोकसभा हुई। वैसे ही राज्यसभा है। राज्यसभा की जो व्यवस्था है थोड़ी सी लोकसभा से अलग है। उसके सांसद को हम सीधे तौर पे नहीं चुनते, हर राज्य से कुछ एक निश्चित
उसकी चुनावी प्रक्रिया है, उसके आधार पर के चुन करके भेजा जाता है। उसी तरह से यहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद है। तो विधानसभा के जो सभासद हैं, आमदार हैं, उनको चुनने का काम कौन करता है? जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके जो राज्य के रहवासी है, उस राज्य के लिए पर्टिकुलर एक विधानसभा है। और विधान परिषद अप्रत्यक्ष रूप से उनका चुनाव होता है। फिर विधानसभा के बारे में देखेंगे। महाराष्ट्र विधिमंडल का प्रथम सदन है और उसकी सदस्य संख्या 288 है। एंग्लो इंडियन समाज को पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने पर राज्यपाल इस समाज के एक प्रतिनिधि को विधानसभा पर नियुक्त करता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कुछ सीटें आरक्षित होती हैं। चुनाव के लिए पूर्ण महाराष्ट्र का निर्वाचन क्षेत्र में विभाजन किया गया है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि का चुनाव होता है। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अपवादात्मक स्थिति में निर्धारित समय से पहले भी चुनाव लिए जाते हैं। अर्थात अपवादात्मक स्थिति कौन सी है? कभी कभी सरकार गिर जाती है, कई दलों को मिलाकर के बनाई गई सरकार है, वो अगर अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी तो 5 वर्ष के पहले भी चुनाव हो सकते हैं। लेकिन जो नियम है, नियम के हिसाब से 5 वर्ष का कार्यकाल एक इसको चलाने के लिए, एक सरकार को चलाने का समय अवधि निश्चित की गई है। उसमें भी कुछ सीटें जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आरक्षण के हिसाब से दी गई है। महिलाओं के लिए भी कुछ सीटें रिजर्व रखी गई है जो नियम के हिसाब से है। तो इस तरह से महाराष्ट्र में कुल सदस्यों की संख्या 288 है और उसमें भी अगर कोई एंग्लो इंडियन नहीं है तो उसके लिए विशेष तौर से जो राज्यपाल होते हैं वह चुनते हैं। उस समाज के प्रतिनिधि को भी चुना जाता है जो एंग्लो इंडियन है। अब इसमें चुनाव प्रक्रिया में भाग कौन कौन ले सकता है या इलेक्शन के लिए क्या नियम है? तो जिसकी आयु 25 वर्ष पूर्ण हुई है, ऐसा कोई भी भारतीय नागरिक जिसका महाराष्ट्र में निवास है, वह विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है। तो महाराष्ट्र की विधानसभा के लिए नियम क्या है? विधानसभाएं सभी हर राज्य की विधानसभा है। 25 वर्ष की आयु सबके लिए पूर्ण होना चाहिए। इलेक्शन अगर लड़ना है तो हमारी आयु 25 वर्ष पूर्ण होगी, तभी हम इलेक्शन के लिए खड़े हो सकते हैं, चुनावी प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। अब चुनाव वोट देने के लिए 18 वर्ष की आयु है और इलेक्शन लड़ने के लिए 25 वर्ष की आयु, ये अंतर है। और यह सभी राज्यों में, लेकिन आज हम जो पढ़ रहे हैं विधानसभा, वो महाराष्ट्र की विधानसभा के बारे में पढ़ रहे हैं। और उस व्यक्ति को महाराष्ट्र का नागरिक होना चाहिए। बाहरी व्यक्ति विधानसभा के चुनाव में भाग नहीं ले सकता। अगर अर्थात यहाँ का रहवासी होगा तो ही वह खड़ा हो सकता है इलेक्शन के लिए। अब विधानसभा का अध्यक्ष कौन है? विधानसभा की कार्यवाही अध्यक्ष के नियंत्रण और मार्गदर्शन में होती है। चुनाव के बाद बनी नई विधानसभा के सदस्य अपने में से एक का अध्यक्ष और एक का उपाध्यक्ष पद पर चयन करते हैं। अध्यक्ष को अर्थात विधानसभा का अध्यक्ष कैसे चुना जाएगा? जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं उसमें से एक व्यक्ति को अध्यक्ष चुना जाने का कार्य किया जाता है। तो जितने भी चुन करके नई विधानसभा बनी उसमें जितने सदस्य होंगे, तो हम लोगों ने देखा महाराष्ट्र की विधानसभा में कुल 288 सदस्य हैं। अगर कोई एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है इस समाज से, तो उसे राज्यपाल नियुक्त करता है। तो वो उसमें से ही एक व्यक्ति को अध्यक्ष पद के लिए चुना जाता है। अध्यक्ष को सदन की कार्यवाही अनुशासनबद्ध तरीके से हो, इसलिए कार्यक्रम पत्रिका तैयार करने से लेकर असंसदीय आचरण करने वाले सदस्यों को सदन से निलंबित करने तक के कार्य करने पड़ते हैं। अगर कोई सही तरीके से विधानसभा में आचरण नहीं कर रहा है या असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, तो या लड़ाई झगड़ा मारपीट इस तरह का कोई कृत्य करता है विधानसभा में, तो उसको निलंबित करने का कार्य उसका अध्यक्ष कर सकता है। ऐसी कार्यवाही उसे करनी पड़ती है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अगर कार्यवाही चल रही है विधानसभा की और उसमें उस दिन अध्यक्ष अनुपस्थित है, तो उसके स्थान पर जो उपाध्यक्ष है वो उसका स्थान ले सकते हैं। महाराष्ट्र विधिमंडल के वर्ष में कम से कम 3 अधिवेशन सत्र बुलाए जाते हैं।
बजट विषयक और मानसून सत्र मुंबई में और शीतकालीन सत्र नागपुर में होता है। तो महाराष्ट्र में जो शीतकालीन सत्र है, ठंडी के समय का जो सत्र चलता है, वह नागपुर में बुलाया जाता है। इस तरह से कम 3 अधिवेशन बुलाए जाते हैं। मानसून सत्र मुंबई में और शीतकालीन सत्र नागपुर में होता है। विधान परिषद क्या है? महाराष्ट्र विधिमंडल का यह दूसरा सदन है। इसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से समाज के विविध घटकों द्वारा किया जाता है। महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 78 है। इसमें राज्यपाल कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा जैसे क्षेत्रों से तज्ञ व्यक्ति की नियुक्ति करते हैं और अन्य प्रतिनिधि विधानसभा, स्थानीय शासन संस्था, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से चुने जाते हैं। अर्थात विधानसभा बड़ी है, उसके बाद फिर विधान परिषद का नंबर आता है। तो महाराष्ट्र की जो विधान परिषद है उसमें सदस्यों की संख्या 78 है। राज्यपाल इनके सदस्यों को मनोनीत करने का कार्य, नियुक्त करने का कार्य करते हैं। उसमें भी जो विशिष्ट कला प्राप्त लोग हैं, साहित्य जगत के क्षेत्र से, विज्ञान के क्षेत्र से, समाज सेवा के क्षेत्र से, ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है। इसमें शिक्षक प्रतिनिधि भी होते हैं। जो स्नातक निर्वाचन क्षेत्र चुनाव क्षेत्र से भी लोग चुने जाते हैं। स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं से भी, शासन संस्था के लोग भी ऐसे लोगों को चुनते हैं। विधान परिषद पूर्णतः विसर्जित नहीं होती, अर्थात कभी न समाप्त होने वाली जो सभा है। जैसे हम लोगों ने देखा केंद्र सरकार में, केंद्र शासन की जो व्यवस्था है उसमें राज्यसभा जो है कभी समाप्त नहीं होती, कभी भंग नहीं होती और उसका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है और प्रत्येक वर्ष 1/3 जो सदस्य वह रिटायर होते रहते हैं। उसके बाद उनके स्थान पर दूसरे सदस्यों को चुनाव होता है। उसी तरह से विधान परिषद भी है। विधानसभा विधान परिषद कभी पूर्णतः विसर्जित नहीं होती और प्रत्येक 2 वर्ष में निर्धारित सदस्य हर 2 साल बाद अवकाश प्राप्त करते हैं और उतनी ही सीटों के लिए चुनाव होकर वे पद भरे जाते हैं। उसी तरह जैसे राज्यसभा में प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 जो सदस्य होते हैं वे उनके स्थान पर नए सदस्य आते हैं प्रत्येक 2 वर्ष के बाद। इस बात को विशेष ध्यान रखना। तो इस तरह से प्रत्येक सदस्य का जो कार्यकाल है 6 वर्ष का हुआ। 6 वर्ष के बाद 1/3 लोग गए, मतलब पूरी जो राज्यसभा है उसी तरह से इसका भी कार्य विधानसभा का भी चलता है महाराष्ट्र राज्य में। विधान परिषद की कार्यवाही विधान परिषद के अध्यक्ष के नियंत्रण और मार्गदर्शन में चलती है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष इस दायित्व का निर्वहन करते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा विधानसभा का जो प्रमुख है वह अध्यक्ष है और अध्यक्ष के एब्सेंस में, उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष कार्यवाही देखता है, कार्यभार देखता है। तो उसी तरह से विधान परिषद है। विधान परिषद का भी जो प्रमुख है वह अध्यक्ष है और अगर अध्यक्ष अनुपस्थित है तो उसके स्थान पर उपाध्यक्ष उस कार्य दायित्व को निभाने का कार्य करता है। महाराष्ट्र का कार्यकारी मंडल, महाराष्ट्र के कार्यकारी मंडल में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल का समावेश होता है। तो अभी हमारे जो महाराष्ट्र में कार्यकारी मंडल है उसमें राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी है, मुख्यमंत्री माननीय श्री उद्धव ठाकरे जी है और उनका पूरा मंत्रिमंडल है। इस कार्यवाही को हम सब किस तरह से कार्य प्रणाली है उनकी, अगर हम लोग समाचार के माध्यम से देखें तो हम बहुत सारी जानकारियां इकट्ठा कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। राज्यपाल का कार्य क्या है? केंद्रीय स्तर पर जिस प्रकार राष्ट्रपति नामधारी प्रमुख होते हैं उसी प्रकार घटक राज्य के स्तर पर राज्यपाल नामधारी प्रमुख होते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। जैसे केंद्र शासन है, केंद्र सरकार है, वहां का जो प्रमुख है वह है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसी भी चीज पर जो हस्ताक्षर करने का काम करते हैं, जैसे कोई भी बिल पास हुआ, कोई कानून पास हुआ, कोई एक्ट पास हुआ, तो उस पर सही करने का कार्य, हस्ताक्षर करने का कार्य राष्ट्रपति का होता है। उसी तरह से राज्य में राज्यपाल, और इन राज्यपालों की जो नियुक्ति है उन राज्यपालों को नियुक्ति का कार्य कौन करता है? राष्ट्रपति। अर्थात राष्ट्रपति चुन करके भेजता है प्रत्येक राज्यों के लिए राज्यपाल। जब तक उनकी इच्छा है तब तक वे पद पर रह सकते हैं। राज्यपाल पद को भी कानून विषयक महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त है। उदाहरण, विधानसभा और विधान परिषद द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर होने के बाद ही कानून में परिवर्तित होता है।
जैसे अभी हम लोगों ने देखा महाराष्ट्र राज्य में अनेक विधेयक, बहुत सारी नए नए कानून आते हैं, समय के अनुसार परिवर्तन हो रहा है। अब जैसे कोरोना काल है, संक्रमण का काल है, ऐसे समय पे भी कुछ कानून बने, लॉकडाउन से संबंधित नियम बने, उसके लिए राज्यपाल से भी परमिशन की आवश्यकता पड़ती है। या कोई नया कानून बना तो उस कानून पर राज्यपाल का हस्ताक्षर होना आवश्यक है। विधिमंडल का सत्र बुलाने का अधिकार राज्यपाल को प्राप्त है। जब विधिमंडल का सत्र नहीं होता तब ऐसी स्थिति में कोई कानून बनाने की आवश्यकता निर्माण हुई तो राज्यपाल उसका अध्यादेश निकालते हैं, उसको अध्यादेश कहते हैं। ऐसी कोई इमरजेंसी की अवस्था जब विधिमंडल सत्र बुलाया नहीं जा सकता, जैसे कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है, तो ऐसे समय पे अगर विधिमंडल को बुलाया नहीं जा सकता, एक साथ बहुत सारे सदस्य इकट्ठा होकर के किसी विषय पे निर्णय नहीं ले सकते, तो ऐसे समय पे राज्यपाल अपना आदेश अध्यादेश के तौर पर निकाल सकता है, उसे अध्यादेश कहते हैं। मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल, विधानसभा में जिस दल को स्पष्ट बहुमत मिलता है उस दल का नेता मुख्यमंत्री के रूप में चुना जाता है। मुख्यमंत्री अपने विश्वास पात्र सहयोगियों का मंत्रिमंडल में समावेश करते हैं। प्रधानमंत्री की तरह मुख्यमंत्री भी कार्यकारी प्रमुख होते हैं। राज्य का पूर्ण शासन राज्यपाल के नाम से चलता है, परंतु प्रत्यक्ष रूप में राज्य की सरकार को मुख्यमंत्री चलाते हैं। जैसे केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री का जो दल है उनके जो विशिष्ट सहयोगी होते हैं, जो विशिष्ट एक एक विभाग को देखने का कार्य करते हैं, उस तरह से मंत्रिमंडल की नियुक्ति की जाती है। मंत्रिमंडल में मंत्रियों की नियुक्ति होती है। वैसे ही राज्य में मुख्यमंत्री है, केंद्र में प्रधानमंत्री प्रमुख है, राज्य में मुख्यमंत्री प्रमुख है। केंद्र में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से कोई भी कानून पास होता है, राज्य में राज्यपाल है। अर्थात जो भी कार्य है, कार्यवाही मंत्रिमंडल की चल रही है, वह मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उनकी देखरेख में होता है। वे अपना मंत्रिमंडल अपने सहयोगियों के साथ मिलजुल करके चलाने का काम करते हैं। मुख्यमंत्री के कार्य क्या है? मंत्रिमंडल की निर्मिति, बहुमत सिद्ध करने के बाद मुख्यमंत्री सबसे पहले मंत्रिमंडल का गठन करते हैं। यह कार्य चुनौतीपूर्ण है क्योंकि मंत्रिमंडल को अधिकाधिक प्रतिनिधिक बनाने के लिए सभी क्षेत्रों, विविध सामाजिक घटकों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, अल्पसंख्यक आदि का समावेश करना पड़ता है। अर्थात मुख्यमंत्री जब चुने गए, कई दलों ने मिलकर के किसी एक को मुख्यमंत्री बनाया, तो सबसे बड़ी चुनौती होती है अपना बहुमत, स्पष्ट बहुमत हासिल करना। बहुमत मिलने के बाद सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है मंत्रिमंडल का गठन करना। मंत्रिमंडल में किन व्यक्तियों को, सब व्यक्तियों का समावेश किया जाए, किस तरह के लोग हों कि सत्ता सुचारू रूप से और अच्छी तरह से चल सके, यह चुनौतीपूर्ण कार्य जो है वह मुख्यमंत्री को संभालना पड़ता है। उसमें भी कुछ आरक्षण के लिए दिए गए हैं, जैसे अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के लोग, फिर कुछ विशिष्ट समाज से, अन्य पिछड़ा वर्ग से, अल्पसंख्यक हों, महिलाएं हों, अर्थात सभी को सही तरीके से प्रतिनिधित्व देना आवश्यक होता है। इसलिए यह बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य मुख्यमंत्री अपने नेतृत्व में करते हैं। स्पष्ट बहुमत न मिलने पर कुछ दल मिलकर गठबंधन की सरकार चलाते हैं। ऐसे समय मुख्यमंत्री को सभी सहयोगी दलों को मंत्रिमंडल में स्थान देने का कठिन कार्य करना पड़ता है। उदाहरण के लिए अभी जो महाराष्ट्र में सरकार चल रही है, राष्ट्रवादी पार्टी, फिर कांग्रेस पार्टी और मुख्य रूप से शिवसेना प्रमुख पार्टी के रूप में, तो जो मुख्यमंत्री हैं वे शिवसेना के हैं। फिर जब मंत्रिमंडल का गठन करने की बारी आई, तब इनको तीनों दलों से मिला करके, या जो भी सहयोगी दल हैं उनमें से उनको जब मंत्रिमंडल का विस्तार करना है या मंत्रिमंडल की विशिष्ट मंत्रियों की नियुक्ति करना है, तो यह चुनौतीपूर्ण एक कार्य उनको करना पड़ता है। तो इस तरह से गठबंधन की जो सरकार है कई राज्यों में चल रही है। तो ऐसे हम लोग महाराष्ट्र का उदाहरण लेकर के चल रहे हैं इस पाठ में। फिर विभाग वितरण, मंत्रिमंडल बनाने के बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों को विभागों का वितरण करते हैं। विभाग वितरण करते समय मंत्रियों का राजनीतिक अनुभव, प्रशासकीय कौशल, उनकी लोक भावना को समझने की शक्ति, नेतृत्व आदि बातों पर सोचना पड़ता है। जैसे शिक्षण विभाग है, वैसे व्यक्ति को दिया जाए कि जो उच्च शिक्षित हो, उस क्षेत्र का उस व्यक्ति को अनुभव हो। तो जब विभागों का जो, जैसे
स्वास्थ्य विभाग अगर किसी को देना है तो स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारी जानकारी हो का व्यक्ति हो तो अपना जो मंत्रिमंडल है वह अच्छी तरह से सुचारू रूप से वह व्यक्ति चला सकता है। विभागों में समन्वय, मुख्यमंत्री और उनका मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से विधानसभा के लिए उत्तरदायी होने के कारण कार्यक्षम सरकार चलाने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री पर होती है। विविध विभागों में आपसी सहकारिता और समन्वय की भावना न हो तो उसका परिणाम सरकार के कार्य पर होता है। इसलिए मुख्यमंत्री को विविध विभागों के विवाद दूर करके सभी विभाग एक ही दिशा में कार्य करते हैं या नहीं उसका ध्यान रखना पड़ता है। अर्थात अलग अलग जो विभाग हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे अभी स्वास्थ्य विभाग चल रहा है, स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ अगर यातायात परिवहन विभाग है, सड़क विभाग है, बाकी सबका शिक्षा विभाग है, सबका एक दूसरे के साथ समन्वय होना आवश्यक है। कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो सरकार अच्छी तरह से नहीं चल सकती। इसके लिए सभी की जो आपसी समझ बूझ है, अंडरस्टैंडिंग है, वह अच्छी होनी चाहिए, तभी राज्य का प्रशासन अच्छी तरह से चल सकता है। और इस कार्य को करने के लिए विशिष्ट रूप से मुख्यमंत्री को पूरी तरह से ध्यान देना होता है। फिर राज्य का नेतृत्व का है, प्रधानमंत्री जिस प्रकार देश का नेतृत्व करते हैं उसी प्रकार मुख्यमंत्री भी राज्य का नेतृत्व करते हैं। मुख्यमंत्री अपने राज्य के हितों और उनकी समस्याओं को ध्यान में रखकर उनके अनुसार नई नीतियां बनाते हैं। राज्य की जनता मुख्यमंत्री की और हमारी समस्याएं सुलझाने वाले व्यक्ति के रूप में देखती है। जैसे राज्य में जिस तरह की, जैसे किसानों की समस्या है, स्वास्थ्य से संबंधित समस्या है, अभी बच्चों को शिक्षा विभाग में परीक्षाओं से संबंधित समस्या है, तो ये सारी समस्याएं लोगों की जो जन की है, आज हमारे राज्य की जो समस्या है उन समस्याओं को पूरी तरह से देखने का कार्य मुख्यमंत्री के और लोग आस लगा करके देखते हैं कि वह इन सारी समस्याओं को हल करने का कार्य करें। राज्य की समस्याओं का तुरंत अनुमान लेकर उस पर सरकार की तरफ से उपाय योजना करने का जब मुख्यमंत्री आश्वासन देते हैं तब जनता को बड़ी राहत मिलती है। महाराष्ट्र राज्य भारत का एक विकसित राज्य है। शिक्षा, उद्यम, व्यवसाय, सेवा क्षेत्र, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक सुरक्षा के बारे में सबसे अग्रसर है। आतंकवादी गतिविधियां और कुछ भागों में नक्सलवादी आंदोलन, यही अपने राज्य के सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं। तो इस तरह से महाराष्ट्र राज्य के बारे में हम लोगों ने देखा कि उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है, उसका नेतृत्व किस तरह से चल रहा है, किस तरह से हमारा राज्य विकसित है। किंतु नक्सलवादी जो भाग है वहां पर थोड़ी सी नक्सलियों से जो चुनौती है, इन सब चुनौतियों को पार करके हमारा राज्य और भी विकसित हो सकता है। यहाँ पर स्वाध्याय के प्रश्न दिए। महाराष्ट्र में विधिमंडल का शीतकालीन सत्र हम लोगों ने देखा, रिक्त स्थान में आएगा, नागपुर में होता है। और जो ग्रीष्मकालीन है, मानसून सत्र भी अपना मुंबई में है। राज्यपाल की नियुक्ति डैश द्वारा की जाती है। राज्यपाल की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्य विधिमंडल का सत्र बुलाने का अधिकार, राज्य विधिमंडल का सत्र बुलाने का अधिकार मुख्यमंत्री का है, या अध्यक्ष को भी बता सकते हैं। इसके बाद फिर सारणी पूर्ण करो। विधानसभा का जो कार्यकाल है वो कभी न भंग होने वाली सब विधानसभा जो है उसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। सदस्य संख्या 288 है। चुनाव का प्रारूप प्रत्यक्ष चुनावी प्रक्रिया के द्वारा, और इसके जो प्रमुख हैं मुख्यमंत्री हैं, उसका अध्यक्ष। फिर विधान परिषद है। विधान परिषद का कार्यकाल कभी न भंग होने वाली है, लेकिन उसके जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। सदस्य संख्या इसकी हम लोगों ने देखा 78 है महाराष्ट्र राज्य की। और उसके बाद चुनाव का जो प्रारूप है अप्रत्यक्ष रूप से अपने अपने क्षेत्र से चुन करके जाते हैं। तो इस तरह से इसके जो प्रमुख हैं, अध्यक्ष यहाँ पर भी हैं और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष इसका कार्य करते हैं। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।